और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर हल्द्वानी हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर 15 दिन में जांच रिपोर्ट देंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी। कुमाऊं कमिश्नर 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। तो हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। 15 दिन में जांच की रिपोर्ट देनी होगी। कुमाऊं कमिश्नर रिपोर्ट अपनी सौंपेंगे। चुन चुनकर जवाब दिया जाएगा उन सभी दंगाइयों को जो इसमें शामिल रहे। हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी, जिसके लिए पहले ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीएस राधा रतूड़ी की तरफ से जांच को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। तो 15 दिन में ये रिपोर्ट सौंपनी होगी और 15 दिन के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने साजिशन, ये हिंसा फैलाई, आगजनी की, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। तो अब इसकी मजिस्ट्रेट जांच को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा की जांच होगी और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो गुरुवार को आपने देखा किस तरह से आगजनी हुई, हिंसा भड़काई गई। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में भड़की हिंसा पर एसएसपी नैनीताल पीएन मीना ने कहा है कि पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उपद्रवियों की पहचान कर उनके तलाश के बाद उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अब तक 4 दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उपद्रवियों की पहचान की गई है, ये जानकारी एसएसपी की ओर से दी गई है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और लगातार इसे लेकर जांच भी चल रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर आज हालात सामान्य होने के बाद कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन वनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी रहने वाला है और एहतियातन तौर पर इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात कर दी गई है। तो आज भी इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन कर्फ्यू फिलहाल हटा दिया गया है। हल्द्वानी में और वनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू अब भी जारी है। आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। गुरुवार को हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में अवैध मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसके बाद पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था और पूरा हल्द्वानी शहर एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गया था। 24 घंटे के कर्फ्यू के बाद आखिरकार प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। यह शहर का मेन इलाका है, सामने कोतवाली का इलाका है और अब प्रशासन ने यह राहत दी है कि शहर का जो बाकी हिस्सा है वनभूलपुरा को छोड़ करके वहां कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, यानी कर्फ्यू को हटा दिया गया है। और इस बीच में आप देखिए ये एम्बुलेंसेस मूव कर रही हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एम्बुलेंस लेकर के जा रही है, यानी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो ये बीच में एम्बुलेंस आ गई, तो मैंने इसलिए इस घटना का जिक्र किया। लेकिन फिलहाल जो लाइफ है वो धीरे धीरे हल्द्वानी की पटरी पर लौटने लगी, यानी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और प्रशासन की यही कोशिश है कि वनभूलपुरा में भी शांति कायम की जाए और शहर की जो आम जिंदगी है वो भी पटरी पर लाई जाए। इसीलिए वनभूलपुरा इलाके में रिस्ट्रिक्शंस कर्फ्यू के लागू रहेंगे, यानी वहां कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन जो शहर का बाकी हिस्सा है उसे खोल दिया गया है। वहां आम जिंदगी पटरी पर जल्द ही लौट आएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं कि अभी के हालात क्या हैं, क्योंकि कल हालात बताया जा रहा था कि सामान्य अब हो गए हैं। तो वीरेंद्र, आज की अगर हम बात करें तो क्या आज पूरे तरीके से स्थिति सामान्य दिख रही है? और जैसा कि कल कहा जा रहा था कि कर्फ्यू तो आज के लिए हटा दिया गया है हल्द्वानी में, लेकिन जो वनभूलपुरा इलाका है वहां पर कर्फ्यू अब भी जारी है। देखिए, मैं वाकई वनभूलपुरा वाले इलाके में ही हूं और ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से
जो बनफूलपुरा वाला इलाका है यहाँ पर कर्फ्यू आज भी लगा हुआ है और पीछे तक आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो घरों में हैं और जो इलाका है पूरा वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और चारों ओर से जो गलियां हैं उन पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और चाक चौपन व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से और खास तौर पर अब जो है वो प्रशासन अरेस्टिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो पुलिस बल है उसको हर गलियों में इसी तरीके से अभी भी लगाया गया है और 5 से 7 गाड़ियां अभी अंदर भेजी गई हैं और वहां पर जो अरेस्टिंग की कार्रवाई है या तमाम कार्रवाइयां हैं वो वहां पर की जा रही हैं। कुछ पुलिस फोर्स बुलाया गया है, एसएसबी के जवान वहां पर बुलाए गए हैं, आईटीबीपी के जवान वहां पर बुलाए गए हैं। इस तरह से मुस्तैदी पूरे बनफूलपुर वाला इलाके में चल रहा है अभी भी और जो चारों ओर से जो बनफूलपुर वाला इलाका है, चारों गलियां हैं, उनको पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से जो अरेस्टिंग है 5 से 7 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और जो खास तौर पर इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक, उस पर प्रशासन की नजरें हैं। दावा ये किया जा रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है लेकिन अभी चीजें खुलकर सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब जो मलिक का बगीचे से ये पूरी शुरुआत हुई थी, आगजनी की पूरी घटना हुई थी और उसके अलावा पत्थर यहाँ पर बरसाए गए थे, पेट्रोल बम यहाँ पर बरसाए गए थे। लेकिन जो बनफूलपुर वाला इलाका है वो अभी भी पूरा टेंस वाला इलाका है क्योंकि यहाँ पर अब जो है धीरे धीरे करके फोर्स को और बढ़ाया गया है। पूरे इलाके में जो फोर्स है वो वहां पहुंच चुका है, एसएसबी के जवान अभी वहां पहुंचे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा वीरेंद्र, लगातार आपसे हम ताजा अपडेट लेते रहेंगे। तो हल्द्वानी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद हालात सामान्य हो रखे हैं, जहां पर आज हल्द्वानी में कर्फ्यू हटा दिया गया है। बनफूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है लेकिन न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर लगातार डटा हुआ है और मौके का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। 2014 का उसी जगह का है, मैं ही देख रहा हूँ पूरी तरीके से ये मैप खाली है। फिर मैं 2018 का देख रहा हूँ तो हल्का निर्माण दिख रहा है। 17 में प्रॉपर वहां पर देखिए तस्वीरों में भी साफ ने आपने दिखाया। 2023 में तो इलाका बस गया। पहले तो आप सिलसिलेवार तरीके से हमें ये बताइए कि जो जगह थी इस पर आप लोगों ने कब्जा करने का या आप ये वापस कब्जा लेने का विचार आपको कहां से आया, कैसे जानकारी मिली और ये प्रक्रिया पूरी कैसे शुरू हुई? करीब 1-1.5 साल पहले से कार्रवाइयां चल रही हैं। सनी बाजार का लगभग 5 एकड़ जमीन जो नजूल की है वो लोगों के अवैध कब्जे में थी, अवैध प्रबंधन में थी, वहां पर बाजार लगाने का काम किया जा रहा था। उस पर हमने कब्जा वापस लिया। आज हम उसमें 19 महीने का हमने टेंडर किया हुआ है बाजार लगाने को 53 लाख रुपए में। वो हमारे प्रबंधन में है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, राज्य जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जमीनें, भोलानाथ गार्डन का बगीचा है, नजाकत खां का बगीचा है, जैम फैक्ट्री है, मलिक का बगीचा है, जो इन स्थानीय नामों से जाने जाते हैं, इन सभी को चिन्हित किया गया था। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय पत्राचार भी किया गया था। भोलानाथ गार्डन का कब्जा हम पहले ले चुके थे और इस बीच हम इन तीनों जमीनों पर जब हमें पता चला कि लगातार वहाँ प्लाटिंग हो रही है, अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, तो हमने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ कब्जा लिया। जो खाली जमीन थी, जो स्ट्रक्चर था, उस पर हमने नोटिस दिया। उसका कोई हमें जवाब प्राप्त नहीं हुआ। हमने तिथि नियत करी उसको ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा प्राप्त करने की। उसमें विरोध की संभावना को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग मांगा। सहयोग जब हमें प्राप्त हुआ तो हमने ये कार्रवाई करी। दूसरा, इसके अलावा नजाकत खां का बगीचा, इसमें भी हम करीब 6 महीने पहले वहाँ ध्वस्तीकरण किए हुए हैं। 8-10 मकान जो निर्माणाधीन थे, न्यू के स्ट्रक्चर पर थे, उनको तोड़ा गया था और उसी समय हमने तय कर लिया था कि पूरी जमीन अगर कब्जे में नहीं लेते हैं तो प्लाटिंग करके इसको खुर्दबुर्द कर दिया जाएगा। नजूल जब स्टेटस है उनका, सरकारी जमीन है, राज्य सरकार के स्वामित्व की जमीन है। तो देखा आपने कि बनफूलपुरा में अभी भी कर्फ्यू जारी है और हल्द्वानी में फिलहाल के लिए कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लगातार जो केस पर हर अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है।